आदित्याय नमः। आइए भक्तजनों, आज हम सुनते हैं रविवार के दिन सुने जाने वाली सूर्य देव की कथा। रविवार के दिन सूर्य देव की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। इस दिन उनके मंत्रों का जाप और सूर्योदय के समय अर्घ देना चाहिए। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, जिनका दर्शन पृथ्वी पर कहीं भी रहते हुए किया जा सकता है। सूर्य देव अपने भक्तों के सभी कष्ट को दूर करने वाले हैं। आइए सुनते हैं रविवार व्रत की कथाएं। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह हर समय ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था, लेकिन उसकी गरीबी और जीवन की कठिनाइयां उसे परेशान करती थी। उसकी पत्नी और बच्चे भी परेशान रहते थे, क्योंकि वे कई वर्षों से दरिद्रता से जूझ रहा था। वह दिन रात ईश्वर से आशीर्वाद की प्रार्थना करता, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने एक साधु से सुना कि रविवार का व्रत रखने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में खुशहाली आती है। तब ब्राह्मणी ने निश्चय किया कि वह रविवार को सूर्य मंत्र का जाप और सूर्य देव की पूजा करेगी। उसने अपने पति से भी व्रत रखने का आग्रह किया और ब्राह्मण ने इसे स्वीकार किया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरी श्रद्धा भाव से रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा शुरू की। वे सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य देव के मंत्रों का जाप करते, शुद्ध जल से सूरज को अर्घ देते और सूर्य देव की पूजा करते थे। ब्राह्मणी हर रविवार उपवास रखती और सूर्य देव से सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करती। कुछ समय बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी की मेहनत और भक्ति का फल मिलने लगा। उनके घर में समृद्धि आ गई, व्यापार में वृद्धि हुई और उनकी गरीबी दूर हो गई। ब्राह्मण का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा और वह न केवल खुशहाल हुआ, बल्कि उसका जीवन एक आदर्श बन गया। उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। ब्राह्मणी का विश्वास और सूर्य देव की पूजा ने उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन किए। रविवार व्रत का महत्व सूर्य देव की पूजा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सूर्य देव जीवन में प्रेरणा माने जाते हैं। उनके बिना इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। सूर्य देव के प्रति श्रद्धा और भक्ति से व्यक्ति की सभी समस्याएं समाधान हो जाती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जो स्वास्थ्य समस्या, मानसिक तनाव या आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। रविवार का व्रत न केवल स्वास्थ्य लाभ के लिए है, बल्कि यह व्यक्ति की मानसिक स्थिति को भी बेहतर बनाता है। यह व्रत व्यक्ति को शुद्ध करता है और उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। साथ ही सूर्य देव के आशीर्वाद से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और सफलता मिलती है। आइए सुनते हैं रविवार व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वो प्रत्येक रविवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद घर आंगन को गाय के गोबर से लीपती थी और सूर्य देव की विधि विधान से पूजा करती थी और सूर्य देव को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। बुढ़िया अपना आंगन लीपने के लिए पड़ोसन की गाय का गोबर लाती थी। सूर्य देव की कृपा से बुढ़िया के जीवन में किसी प्रकार का दुख या कष्ट नहीं था। यह देखकर उसकी पड़ोसन बहुत जलती थी। एक दिन रविवार आने पर पड़ोसन ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया, ताकि बुढ़िया को उस गाय का गोबर न मिल सके। इस तरह से रविवार को बुढ़िया निराहार ही रह गई और भूखी ही सो गई, क्योंकि उसे गाय का गोबर नहीं मिला था जिससे वो अपना घर लीपती।
बुढ़िया माँ को उस दिन सपने में सूर्य देव ने दर्शन दिए और पूछा कि आज भोग क्यों नहीं लगाया। इस पर बुढ़िया माँ ने कहा उसके पास गाय नहीं है और पड़ोसन ने गाय को अंदर बांध दी है, जिस वजह से वे ना तो अपने घर आंगन को लीप पाई है और ना ही भोजन बना पाई है। तब सूर्य देव ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ और मैं वरदान स्वरूप तुमको एक गाय देता हूँ जो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं को पूरी करेगी। सुबह जब बुढ़िया उठी तो उसने देखा उसके आंगन में एक सुंदर सी गाय और बछड़ा खड़ा है। बुढ़िया माँ ने श्रद्धापूर्वक उस गाय की सेवा शुरू कर दी। लेकिन जब पड़ोसन को इस बात का पता चला कि बुढ़िया के पास भी एक गाय आ गई है तो वो और भी ज़्यादा जलने लगी। तभी उसने देखा बुढ़िया की गाय सोने का गोबर देती है। पड़ोसन ने बुढ़िया माँ की अनुपस्थिति में गोबर को उठाया और अपने घर ले आई। सोने के गोबर की जगह पड़ोसन ने बुढ़िया की गाय के पास अपनी गाय की गोबर रख दी। इस तरह से लगातार सोने की गोबर इकट्ठा करने से पड़ोसन कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। सूर्यदेव ये सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने शाम को तेज आंधी चलवा दी। आंधी की वजह से बुढ़िया माँ ने गाय को आंगन में बांध दिया और सुबह उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। फिर वो हर रोज गाय को अंदर ही बांधने लगी। ये बात पड़ोसन से सहन नहीं हुई और उसने राजा को ये बात बता दी कि बुढ़िया माँ के पास एक ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है। राजा ने सैनिक भेजकर बुढ़िया और उसकी गाय को बुलवा लिया। इस तरह गाय राजमहल आ गई, जहां उसने बदबूदार गोबर से पूरे महल के वातावरण को प्रदूषित कर दिया। उसी रात राजा को सपने में सूर्य देव दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि वे गाय केवल वृद्धा के लिए ही है। वो हर रविवार मेरा नियम पूर्वक व्रत करती है और मुझे भोग लगाती है। सुबह राजा ने बुढ़िया को गाय वापस कर दी और साथ में उसे बहुत सारा धन भी दिया। राजा ने नगर में ऐलान करवा दिया कि आज से सभी नगरवासी रविवार का व्रत रखेंगे और सूर्य देव की पूजा करेंगे। बोली सूर्य देव की जय हो। आइए अब सुनते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र, जो कि नाम से स्पष्ट हो जाता है कि यह स्तोत्र भगवान सूर्यदेव की प्रार्थना है। इस प्रार्थना को महर्षि ऋषि अगस्त्य द्वारा सुनाई गई थी। यह प्रार्थना श्री राम और रावण के युद्ध के पहले कही गई थी। ऐसी मान्यता है कि आदित्य हृदय स्तोत्र हर क्षेत्र में चमत्कार और सफलता देता है। आदित्य हृदय स्तोत्र पूजा विधि से बहुत प्रकार के लाभ होते हैं। माना जाता है कि इस आदित्य हृदय स्तोत्र का सुबह नियमित से पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट और दर्द दूर हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा हमने आपको बताया है कि यह आदित्य हृदय स्तोत्र भगवान सूर्यदेव को समर्पित किया गया है। इसीलिए जिस भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह का प्रभाव बहुत अधिक है, उन लोगों को इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य ही सुनना या करना चाहिए। आइए सुनते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र हिंदी में। इधर भगवान श्री राम थककर चिंता में लीन हुए रणभूमि में खड़े हुए। उस समय रावण भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गया। यह सब देखकर ऋषि अगस्त्य भगवान श्री राम के समीप गए और ऐसा बोले, सभी के हृदय में बसने वाले हे महाबाहो श्री राम, यह गोपनीय स्तोत्र सुनो। इस चमत्कारी स्तोत्र के जप करने से तुम अवश्य ही अपने शत्रु पर विजय पालोगे। यह आदित्य हृदय स्तोत्र
सबसे पवित्र और सभी शत्रुओं का नाश करने वाला स्रोत है। इसका जप करने से हमेशा ही विजय की प्राप्ति होती है। यह अत्यंत ही कल्याणकारी स्रोत है। यह स्रोत सभी कार्यों में मंगल, पापों का नाश करने वाला है। इसी के साथ यह चिंता और शोक को भी दूर करता है और मनुष्य की आयु में भी वृद्धि करता है, जो कि अनंत किरणों से शोभायमान है। नित्य उदय होने वाली देवों और असुरों के द्वारा नमस्कृत है। तुम इस संपूर्ण विश्व में प्रकाश फैलाने वाले संसार के स्वामी भगवान सूर्य देव का पूजन करो। महर्षि अगस्त्य कहते हैं, सभी देवता इनके रूप हैं। सूर्य देव अपने प्रकाश की किरणों से इस जगत को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। सूर्य देव ही अपनी ऊर्जा के माध्यम से ही इस दृष्टि में देवतागण और असुरों दोनों का पालन करते हैं। यही है जो ब्रह्मा, स्कंद, शिव, इंद्र, कुबेर, प्रजापति, समय, काल, यम, चंद्रमा और वरुण आदि को भी प्रकट करते हैं। यह पितरों, वसु, साध्य, अश्विनी कुमारों, मेरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण और ऋतुओं को जन्म देने वाले प्रभा के पुंज हैं। इनके अलग अलग नामों से जैसे आदित्य, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाले सूर्य, सूर्य व्याप्त, खग, पूषा, गभिस्तमान, भानु, हिरण्यता, दिवाकर और हरिद्वैस, सहस्त्रोर्ची, सप्तसप्ती, 7 घोड़े वाले, मरीचिमान, किरणों से सुशोभित, तिमिरो मंथन, अंधकार का नाश करने वाला, शंभु, त्वष्टा, मार्तंडक, हिरण्यगर्भ, शिशिर, स्वभाव से सुख प्रदान करने वाला, तपन, गर्मी उत्पन्न करने वाला, भास्कर, रवि, अग्निगर्भ, आदिति पुत्र, शंख, शीत का नाश करने वाले और व्यामोनाथ, तम भेदी, ऋग, यजु और साम वेद के पारगामी, धन वृष्टि, अपाम मित्र, आकाश में तीव्र गति से चलने वाले, आतापी, मंडली, मृत्यु, पिंगल, सर्वतापन, कवि, विश्व, महातेजस्वी, रक्त, सर्वभावोद्भेद और नक्षत्र, ग्रह, तारों के अधिपति, विश्व भावन, विश्व की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी तेजस्वी और द्वादशतम को नमस्कार है। पूर्व गिरि के उंध्याचल तथा पश्चिम गिरि के अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योति गणों के स्वामी तथा दीन के अधिपति को नमस्कार है। जो जय के रूप है, विजय के रूप है, हरे रंग के घोड़े से युक्त रथ वाले भगवान को नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से प्रभाववान आदित्य को बारंबार नमस्कार है। उग्र, वीर और सारंग भगवान सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेज वाले मार्तंड को नमन है। आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों के स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है और सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा करने वाली अग्नि के स्वरूप है। रौद्र रूप आपको नमस्कार है। अज्ञान, अंधकार के नाशक, शीत निवारक तथा शत्रुओं के नाशक आपका रूप अप्रेम है। आपकी प्रभा तप्त वर्णों के समान है। आप ही हरि, अज्ञान को हरने वाले, विश्वकर्मा, संसार की रचना करने वाले, तम या अंधेरे के नाशक, प्रकाश रूप और जगत के सभी आपको नमस्कार करते हैं। हे रघुनंदन, भगवान सूर्य देव ही सभी भूतों के संहार, रचना और पालन करने वाले हैं। यही अपनी किरणों से गर्मी और वर्षा करते हैं। यही देव सभी भूतों में अंतस्थित होकर
उन्हें सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्री कहलाते हैं। यही वेद, यज्ञ और यज्ञ से मिलने वाले फल है। यह देव संपूर्ण लोकों की क्रिया का फल देने वाले देव है। इसमें महर्षि अगस्त्य भगवान श्री राम से कहते हैं, हे राघव, किसी विपत्ति में, कष्ट में, कठिन मार्ग में तथा किसी भय के समय जो भी सूर्य देव के कीर्तन या उन्हें याद करता है, उसे किसी भी प्रकार का दुख या पीड़ा का सहन नहीं करना पड़ता। आप एकाग्रचित होकर देवाधिदेव सूर्य देव का पूजन करें। इस आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार लगातार जप करने से आपका युद्ध में अवश्य ही विजय होगा। हे महाबाहो, इस क्षण आप रावण का वध कर पाओगे। इस प्रकार ऋषि अगस्त जैसे आए थे उसी प्रकार वापस लौट गए। उस समय ऋषि अगस्त का यह उपदेश सुनकर महातेजस्वी भगवान श्री राम के सभी शोक दूर हो गए और वह प्रसन्न और प्रयत्नशील हो गए। परम हर्षित और शुद्ध चित होकर भगवान श्री राम ने सूर्य देव की तरफ देखा और 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप किया। उसके पश्चात ही श्री राम जी ने धनुष उठाकर युद्ध के लिए आए हुए रावण को देखा और उससे युद्ध करने का निश्चय किया। तब सभी देवताओं के बीच में खड़े भगवान सूर्य देव ने प्रसन्न होकर भगवान श्री राम की तरफ देखा और राक्षस रावण का अंत का समय निकट जानकर प्रसन्नता पूर्वक कहा, अब जल्दी करो। बोलिए सूर्यदेव महाराज की जय हो।